Hello everyone, once again welcome to Untold Concept. Hope you guys are absolutely fine. You guys are doing perfectly well. तो भाई हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके मिलिट्री स्कूल के क्लास 6 के सिलेबस की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, राइट। कि क्या क्या आपका पैटर्न होता है, कैसा कैसा आपका सिलेबस होता है, क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करना है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलने लग जाती है, राइट। तो चलो देखो आगे इसमें आपका क्या क्या होने वाला है देखो। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न की यार यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा उसमें आपकी क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो सबसे पहले देखो हम टाइम की बात कर रहे हैं यार। जो आपका टाइम होगा, ठीक है, वो 230 आवर्स, 2.5 घंटे की आपके पास टाइमिंग रहती है, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा यहाँ पे ब्लर दिखाई दे रहा होगा, उसे अभी हम क्लियर कर लेंगे। तो क्लास 6 का हम यहाँ पे देख रहे हैं। सब्जेक्ट देखो सबसे पहले ये आपका इंग्लिश होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आपका यहाँ पे इंग्लिश लिखा है। इंग्लिश की हम यहाँ पे मार्क्स की बात करें तो 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। और क्वेश्चन भी 50 आपके यहाँ पे भी क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश का यहाँ पे क्या होता है कि देखो, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन दिस टेस्ट, इंग्लिश मार्क्स आर नॉट काउंटेड टुवर्ड्स मेरिट, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि जो आपका इंग्लिश का जो आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें जो इंग्लिश का सेगमेंट होगा उसे आपको सिर्फ पास करना होता है, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। उसके मार्क्स आपके आगे ऐड नहीं होते हैं, उसे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। अब बोल के क्वालिफाई कैसे करेंगे, ये आपको यहाँ पे लिखा है कि 35% आपके मार्क्स होने चाहिए। टोटल वहाँ पे 50 मार्क्स हैं, 50 मार्क्स का आप 35% निकाल लो, उतने आपको नंबर आने चाहिए कम से कम। जिसके उससे कम नंबर आएंगे, कम मार्क्स आएंगे, वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। उसका फिर एग्ज़ाम को वो मान लो कि उसने क्वालिफाई ही नहीं करा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। इसीलिए आपको मिलिट्री स्कूल में अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सिर्फ इस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो कि भाई हमें इसे क्वालिफाई करना है। अगर ज़्यादा लोड नहीं भी लेना चाह रहे हो इंग्लिश का तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर सेकंड देखो, इसमें सेकंड आएगा इसमें आपका इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसे आप रीजनिंग वगैरह भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस में क्या होगा, हम लोगों का 50 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे। इसमें आपको 40% मार्क्स आने जरूरी है, कम से कम 40%। किसी का जैसे 39% मार्क्स आ गए तो वो आपका क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, ओके। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फिर हम मैथ की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स होने वाला है। तो मैथ में देखो 50 क्वेश्चन होंगे, 40% आपको इसमें भी लाने होंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, वो आपको पता ही होगा। फिर हम यहाँ पे जी के जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 40% मार्क्स आने जरूरी है। जब आप ये सारा कर लेते हो, जब आप एग्ज़ाम अच्छे से अपना कर लेते हो और आपका नाम मेरिट में आता है, तो फिर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते, फिर आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका नॉर्मल जो मेडिकल वगैरह जो भी होगा उस पर आपका फाइनल सेलेक्शन होगा, ठीक है। ये हमने एग्जाम पैटर्न की बात करी, थोड़ा हमने सिलेक्शन का यहाँ पे देख लिया। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगर हम फिर यहाँ पे बात करते हैं किसकी, एक एक करके अब यहाँ पे सिलेबस देख रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंग्लिश की बात करनी है कि इंग्लिश में आपका क्या होने वाला है। देखो इंग्लिश का हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, ठीक है। ये हम पूरा इंग्लिश का देखने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो इंग्लिश में आपको ग्रामर पूछी जाती है ना, जो इंग्लिश ग्रामर होती है उसमें आपको हर एक चीज़ ही कवर करनी होती है। फिर भी जो मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत लिख लिया, इनको आप देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने रैंडमली लिख लिया है, ऐसा एडजस्ट नहीं करा। जब भी हम इसकी क्लास करेंगे तो हम तो एक सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आता है आपके पास, ठीक है। आई मीन आपके पास कुछ 10-12 लाइन का एक छोटा सा पैसेज आता है जो आपने नहीं पढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। जो आपने कभी पढ़ा हुआ नहीं रहता है, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, वो आपको करने होते हैं, ठीक है। उसे हम कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज कहते हैं। फिर आपका प्रीपोजिशन वगैरह, ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पूरा फंडा चल रहा है। आर्टिकल वगैरह, वोकैबुलरी आती है, वोकैबुलरी में सारा एंटोनिम सिनोनिम वो सारा आपसे पूछा जाता है, ठीक है। वर्ब्स एंड इट्स टाइप, ठीक है, वर्ब्स एंड टाइप, ये तो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का लिखा भी होगा मैंने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारा इसके अंदर आएगा। नाउन प्रोनाउन वगैरह सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आएगा। फिर ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हो गए, क्वेश्चन टैग हो गए, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हो गए, टेंस फॉर्म हो गई, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, करेक्ट स्पेलिंग होगी, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस वो आपको ना ऐसा मतलब प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होता, वो आपको रीअरेंज करना होता है, ठीक है। वो हो गया। सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या होगा कि आपको सेंटेंस को फॉर्म करना है, ठीक है। मैंने आपको जैसे 4-5 वर्ड दिए, बोला गया कि इसका आप क्या कर दो, सेंटेंस को फॉर्म कर लो। या आपको एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, कुछ उसके ऑप्शंस होंगे 3-4 ऑप्शन, और वो आपको मतलब जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आपने कर रहे होंगे ना, उस टाइप का रहता है, ठीक है। एंटोनिम हो गया जो आपके अपोजिट वर्ड्स होते हैं। सिनोनिम हो गया जो आपके सेम मीनिंग वाले होते हैं। एडजेक्टिव, ये भी प्रीपोजिशन के वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इंटर पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इडियम एंड
फ्रेज है, जो आपके मुहावरे होते हैं, ठीक है, इडियम आपने पढ़े होंगे, ये तो नाउन उसी में आएगा। नंबर, जेंडर, ये सारा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आएगा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन करा है। फिर राइमिंग वर्ड हो गया, सिंगुलर प्लेयर, ये सारा आपका उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आएंगे। तो ये हमने यहाँ पे रफली थोड़ी देख लिया किसका, इंग्लिश का आपका जो भी सिलेबस होने वाला है क्लास 6 का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, ठीक है। इसके बाद देखो फिर हम इंटेलिजेंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इंटेलिजेंस में आपका क्या होने वाला है, क्वेश्चन ऑन इंटेलिजेंस विल बी बेस्ड ऑन, ठीक है, जो इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होते हैं उसका मेन बेस क्या होता है, वो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले तो एनालिसिस, एनालिसिस में क्या होता है कि कोई भी सेम सेम चीज़ों को हमें दिया हुआ रहता है, उस बेस पे हमें जो दूसरा ऑप्शन होगा उसे चूज करना होता है, ठीक है। जैसे सिंपल, मैंने आपको कई बार क्लास में बताया भी होगा, अगर जैसे आपको बोला जाएगा कि अगर ये इंडिया है, ठीक है, आपको बोला जाएगा इंडिया की जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है, ठीक है, इंडिया की जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है। सेम चीज़ अगर आपको पूछ लिया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ है, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आई एम नॉट श्योर, शायद ये कैनबेरा होगी, देख लेना, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, बस शायद यही होगी कैनबेरा। अगर आपको दिया रहता है कि इफ़ कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली देन कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो इसे हम एनालॉजी कहते हैं, समानता वगैरह वहाँ पे आपकी रहती है। अब वो वर्ड्स के लिए भी हो सकती है, अल्फ़ाबेट के लिए भी हो सकती है, ठीक है, और नंबर के लिए भी हो सकती है, वो चीज़ हमने डिस्कस करना है। मैथमेटिकल एंड वर्बल लिखा है ना, मैथमेटिकल एंड वर्बल, वहाँ पे आपको डायग्राम वगैरह ये सारे कुछ भी आपको दिए हुए होंगे। फिर एक ये पैटर्न बेस्ड होगा, कुछ आपको पैटर्न दिया जाएगा, ठीक है, बोला जाएगा कि भाई इस पैटर्न पे आपको क्या करना है, ऑप्शन से आपको चूज करना है, ठीक है। स्पेशल एंड मैथमेटिकल, ये भी पूरा मतलब डायग्रामेटिकली भी हो सकता है, ठीक है, और नंबर वगैरह। फिर क्लासिफिकेशन, आपको क्लासीफाई करना होता है चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में, ठीक है, सारा हम पढ़ेंगे। विजुअल, लॉजिकल, ये रीजन तो खैर वही चीज़ है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या करनी है, डिस्कस करनी है। यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम फिर देखते हैं मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में तो यार हमें हर एक चीज़ को ही लेके चलना होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन करी हैं, जैसे आपका यहाँ पे नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया, और एचसीएफ, एलसीएम, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पेरीमीटर, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन एंड एंगल, टेम्परेचर, ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट, रोमन नंबर, ये हो गया आपका टाइप ऑफ एंगल, सर्कल, वॉल्यूम, क्यूब, ठीक है, प्राइम, ये जियोमेट्री वगैरह। फिर ये आपका ये तो नंबर सिस्टम का ही पार्ट है खैर, ठीक है। प्लेन फिगर हो गया, डेसिमल नंबर, स्पीड एंड टाइम, ऑपरेशन ऑन नंबर, वही मल्टीप्लाई वगैरह, सब्ट्रैक्शन वगैरह, वो सारा, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन, स्क्वायर, क्यूब, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने करनी है। इनको अभी हमने जो लिखा है वो प्रॉपर अरेंज नहीं करा है हमने, तो प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना होता है चीज़ों को, ओके। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखो आपका, ठीक है। अच्छा यार, हम लोगों का ना बैच भी चल रहा है प्रॉपर, ठीक है, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, ठीक है। आपको अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ये उसका लोगो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ये लोगो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आपको डाउनलोड करना है, वहाँ पे सारे कोर्सेज हैं, ठीक है, और वो आपको अच्छे से अपने क्लासेस को करना है, ठीक है। बहुत मिनिमम फ़ी होती है, ठीक है, नॉमिनल फ़ी होती है, ताकि आप लोग अफोर्ड कर सको, इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन रहता है, और मस्त तरीके से क्लास होती है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ मैंने आपके लिए रखी है, जो कि कोई भी नहीं देने वाला है, ठीक है। 24/7 आपके लिए अवेलेबल है, मस्त तरीके से आपकी क्लासेस होनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, तो डाउनलोड आप उसे कर लेना। फिर मैथ के बाद हम आपका लास्ट करेंगे किसकी बात, जीके की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, आपका जनरल नॉलेज। तो ये सारे टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हो, कहाँ चला गया, सारे टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हो किसके, जीके के, ठीक है। जीके का आप यहाँ पे सारे टॉपिक इनको देख सकते हो। और ये करंट अफेयर भी जीके में आता है। करंट अफेयर मतलब जो लेटेस्ट चीज़ें चल रही होती है न्यूज़ वगैरह में, कि हमारे आस पड़ोस में क्या क्या चल रहा है, वो चीज़ों को हमको देखना होता है। और देखो भाई, मिलिट्री स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है ठीक ठाक होता है, क्यों, क्योंकि सिर्फ 5 स्कूल आपकी आरएमएस की हैं टोटल इंडिया में, तो कंपटीशन नेक्स्ट लेवल वाला होता है, ठीक है। आपको मेहनत करनी है, अच्छे से मेहनत करोगे तो एग्ज़ाम आपका क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो होप आपको सिलेबस वगैरह मिल जाएगा, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन पे मैंने ये अपलोड कर दिया होगा, और आप इसे अपना पीडीएफ वगैरह जो भी होगा आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, आई एम ऑलवेज विद यू गाइज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।